हेलो दोस्तों, ट्रिकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। आज हम देखिए कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय ट्रिक के साथ बताते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ब्लैक बोर्ड हमने लिखा भी है और उसको कैसे लिखना है आपको, देखिए वो चीजें हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए 7 नंबर के आ रहे हैं, कितने नंबर के, कम से कम आपको 2.5 पेज लिखने, कैसे लिखने हैं ये चीजें देखिए हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले सुमित्रानंदन का ये जान जाइए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो जीवन परिचय में आप देखिए कम से कम 15 लाइन लिखिए, कम से कम 15 लाइन कि सुमित्रानंदन पंत किस युग पर, सबसे पहले लाइन लिखिए किस युग के ये कवि थे। ठीक है कि नहीं, तो सुमित्रानंदन पढ़ाई लिखिए सुमित्रानंदन पंत किस युग के क्या थे, कवि थे। और इनका जन्म 1900 मतलब कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी, इनकी भाषा इन्होंने क्या क्या लिखा। देखिए ये जीवन परिचय 15 पॉइंट कम से कम इसमें 15 लाइन लिख डालिए। फिर अगर आपको नहीं आता तो अभी हम लिखने के लिए आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं आपको। फिर दूसरी हेडिंग आप साहित्यिक योगदान देखिए, इनकी भाषा शैली जो है कैसे कैसे लिखना वो लिख दीजिए। तीसरे देखिए रचनाएं और कृतियां की लिख दीजिए। चौथी साहित्य में स्थान आपका खत्म हो जाएगा। देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम आपको लिखने का तरीका जो है वो बता रहे हैं। देखिए आप लोग देखिए सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। पहली पॉइंट में लिखे प्रकृति के अनुपम चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में बसे, देखिए ना, कुर्माचल प्रदेश के कसौनी ग्राम में 20 मई देखिए 1900 ईस्वी को हुआ था। देखिए पहली पॉइंट बहुत बड़ी लाइन है, आपको कैसे लिखना है देखिए अब समझ जाइए। देखिए डियर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए सब लोग समझते हुए चलिए। देखिए जन्म के कुछ घंटों पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। निधन हो जाने का इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया। देखिए दो पॉइंट पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए गांव की पाठशाला और राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा शिक्षा प्राप्त करने के बाद काशी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। ओके माय डियर, देखिए 3 हो गया। देखिए 3 लाइन अगर आपको आ गया हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, देख लीजिए छूटने न पाए। अब देखिए आगे चलते हैं। चौथी लाइन, अल्मोड़ा में पढ़ते समय इन्होंने अपना नाम देखिए गुसाई दत्त से बदल कर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। देखिए 4 पॉइंट हो गया। अब 4 पॉइंट में देखिए 5वें पॉइंट, गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ बैठे और स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन किया। स्वाध्याय मैंने खुद से ही। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। ओके माय डियर, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनेक वर्षों तक, ठीक है आप मत लिखिए, अनेक वर्षों तक आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। फिर आगे देखिए आप विवाहित रहकर पंत जी ने अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर अगले देखिए कविता में इन देखिए बालकाल, देखिए यहाँ पर लिखिए कविता में इन्हें रुचि बालकाल से ही थी। आगे लिखिए पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी लोकायतन पर सोवियत संघ ने, देखिए सोवियत संघ ने और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए इतना चीज़ यहाँ पर लिख लीजिए। ओके माय डियर, चलिए देखिए सब लोग अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दो लाइन और लिखिए, देखिए आगे, क्योंकि अंत में उनकी मृत्यु होनी चाहिए। देखिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। माँ सरस्वती का यह सपूत 21 दिसंबर 1977 को सदन के लिए विदा हो गया। देखिए हमने कहा था ना कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। देखिए आप लोग अच्छे देख लिखिए, देखिए माँ भारती का यह सपूत 21 दिसंबर 1977 को सदन के लिए विदा हो गया। अब अगली हेडिंग देखिए रचनाएं में देखिए पंत जी ने निम्नलिखित रचनाएं की हैं। ठीक है, थोड़ा अपने भी लैंग्वेज में बना के लिखिएगा। देखिए कोई जो नहीं कि हमारा ही पूरा लिखिए।
थोड़ी लैंग्वेज अपनी भी सेटिंग। पंत जी ने बहुत से देखिए, पंत जी ने बहुत सी रचनाएं की हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पंत जी ने बहुत सी रचनाएं की हैं। अब कौन कौन सी रचनाएं की हैं देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए इनकी रचनाएं जो हैं, देखिए जो रचनाएं हैं, देखिए काव्य में देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं बोल दे रहे हैं। देखिए वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण है, स्वरधूल है, युगपथ है, उत्तरा है, वाणी है। देखिए उत्तरा ग्रंथि क्या हो गया, उत्तरा है, वाणी है, कला और बूढ़ा चांद है। देखिए लोकायतन है, चितंबरा है, पुरुषोत्तम राम है, पतझर है, गीत हंस है, गीत पर्व आदि। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी रचनाओं को आप लोग लिख लीजिए खूब बढ़िया से एकदम। देखिए लिख लीजिए, कोई वर्ड गलत इनका आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। अब इसके बाद अगली देखिए 2 हेडिंग तो हमने लिखवा दी है। अब आपको देखिए अगली हेडिंग लिखवाएंगे साहित्यिक योगदान। देखिए ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, पहले साहित्यिक योगदान लिखना चाहिए था लेकिन हमने छोड़ दिया। पहले साहित्यिक योगदान लिख लीजिए, तब रचनाएं आप लिखिएगा, नहीं तो आगे पीछे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, साहित्य में स्थान। देखिए साहित्यिक योगदान हमने छोड़ दिया था, पहले इसको लिख कर तब रचनाएं लिखिएगा। देखिए थोड़ी आगे पीछे हो गया है, पहले साहित्यिक योगदान लिखिए। देखिए इन्हें हिंदी साहित्य का स्वर्ण किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण किरण भी कहा जाता है। इनकी शैली उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से शोभित है, ठीक है। इनकी भाषा सरल, सुबोध और खड़ी बोली थी। इनकी कविताएं प्रेम से सुशोभित थी। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहा, इसलिए इन्हें छायावादी युग का एक महान कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे बना बना के लाइन लिख डालिएगा। आपको देखिए हम तो को बहुत लैंग्वेज इजी करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको आ जाए, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन्होंने अपनी कविताओं में रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग किया। एक लाइन में पढ़ा लीजिए, इन्होंने अपनी कविताओं में रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग किया है। देखिए इसे बना डालिए, का प्रयोग किया है। अब देखिए इनकी जो रचनाएं हमने आपको बताया था, अब हेडिंग डाली रचनाएं। इन्होंने जो रचनाएं देखिए ना, अब रचनाएं देखिए लिखिएगा, क्योंकि 4 हेडिंग जो हमने ब्लैक बोर्ड पर बताया है। देखिए इस जो 4 हेडिंग में बताया, जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, रचनाएं, कृतियां, साहित्य में स्थान, इसी चारों को देखिए अब पकड़ के चलना है। इसके आगे पीछे इधर घबराइएगा मत। आप कोई भी किसी के जीवन परिचय आप लिखेंगे तो पहले इन चारों को लिखते हुए देखिए आप आगे बढ़ेंगे तभी आगे आएगा। देखिए कहीं अगर आगे पीछे हो जाता है तो आप सेटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए इनकी रचनाएं देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख डालिए। देखिए हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, थोड़ा सा आप लोग घबराएगा मत, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब देखिए हमने क्लियर नहीं किया, आपको लिखवा दिया। चलिए देखिए इसकी रचना हमने बता दिया था। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत वाली, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, उत्तरा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीत हंस, गीत पर्व आदि, ठीक है। देखिए हमने इतना बता दिया, आपको इतना लिख डालिए। अब चलिए देखिए साहित्य के सब अभी भी लिख के सब तैयार कर रहे थे। देखिए बच्चे ने नहीं लिखा था, कॉपी तो दे दिया, मैंने सोचा उसे बना दे वीडियो। देखिए लिख रहे, देखिए साहित्य में स्थान। अगली हेडिंग देखिए, साहित्य में स्थान। देखिए सुमित्रानंद पंत का हिंदी साहित्य में एक ऊंचा स्थान रहा। देखिए लैंग्वेज ने बहुत ईजी कर दिया है। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी जो दिल को छू देने वाली थी, इसलिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया, ठीक है। चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और लोकायतन पर सोवियत संघ पुरस्कार मिला था। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन इनकी छायावादी कृतियां हैं, लेकिन युगवाणी कविताएं प्रगतिवादी की हैं, ठीक है। यह देखिए यह क्या थे, यह एक उपन्यासकार के साथ साथ एक गीतकार और आलोचक आदि भी थे, ठीक है। बस इतना लिख लीजिए, इतना बहुत है। आप बना कर लिखना है, लिख डालिए। देखिए ठीक है। देखिए आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए आपका आगे पीछे ना होने पाए। देखिए आपके प्रयास हमने ऐसे किया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं अगले वीडियो में, आपको रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं, या जो भी कोई होगा, महादेवी वर्मा आपको बताते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।